हालेलुया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से एक बार ऑनलाइन मीटिंग में एकत्रित किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यस। और आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त की हम सब रमेश गावड़े और मैं हम दिल से हम आपको दोनों बधाई दिल से देते हैं। आपको बधाई देते हैं 15 अगस्त की। जिस तरह से हमारा देश आज़ाद है, सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी आज़ादी दी है। हालेलुया। उस कलोरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सचमुच आज़ाद किया है। आमेन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम आगे का समय आराधना स्तुति करेंगे, परमेश्वर से बातें करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, बड़े आदर और दिनता तेरे सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, हमको आपने एकत्रित किया, हम आपसे बातें करते हैं, परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने सचमुच हमें उस कलोरी क्रूस पर परमेश्वर हम सबको आजाद किया। परमेश्वर धन्यवाद। हम भटके हुए थे परमेश्वर, लेकिन आपने हमें चुना प्रभु यीशु और आपके पास लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 आमीन। सब लोग यीशु की महिमा। मैं विश्वास करता हूँ कि सब लोग आज तैयारी में उठे हैं, क्योंकि आज हमारा आज़ादी का दिन है। जिस तरह से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत सारे लोगों को आज़ादी दी, उसी तरह से परमेश्वर ने हमें भी आज़ाद किया है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इस गीत को गाएंगे, आज़ाद हो यीशु के लहू में आज़ाद हो। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। आज़ाद हो, आज़ाद हो यीशु के लहू से आज़ाद हो। आप लोग सब लोग मेरे साथ में गीत गा सकते हैं, सबको ये गीत मालूम है। आज़ाद हो, आज़ाद हो यीशु के लहू से आज़ाद हो, यीशु के लहू से आज़ाद हो। चाहे जैसा भी गुनाह हो आज़ाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आज़ाद हो, चाहे जैसा भी गुनाह हो आज़ाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आज़ाद हो, चाहे जैसा भी गुनाह हो आज़ाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आज़ाद हो, आज़ाद हो, आज़ाद हो यीशु के में आज़ाद हो, यीशु के से आज़ाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। यूहन्ना 8:36 में परमेश्वर का वचन कहता है, तो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। अगर यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा तो हम सचमुच क्या होंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि हम और आप सचमुच स्वतंत्र हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बेटा करता है आजाद जिसको, वो हकीकत में आजाद है। बेटा करता है आबाद जिसको, वो हमेशा ही आबाद है। यीशु बदलेगा जीवन, आज़ाद हो, यीशु बदलेगा जीवन, आज़ाद हो, यीशु पकड़ेगा दामन, आजाद हो, यीशु बदलेगा जीवन, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो यीशु के में आजाद
जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम क्या होगा, हम क्या करेंगे, सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। आमेन। आज अगर हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह में वो सारे वचन सत्य है, हालेलुया, जो उसने हमें कहा है। जान जाओगे सच को अगर तुम, टूट जाएंगे बंधन सभी। जान जाओगे सच को अगर तुम, टूट जाएंगे बंधन सभी। याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। याद भी ना आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। प्यार पाया मसीह का, ओ प्यार पाया मसीह का, आजाद हो वो है झरना खुशी का। आजाद हो प्यार पाया मसीह का, आजाद हो वो है झरना खुशी का। आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, हालेलुया। यीशु के से आजाद हो, यीशु मसीह के आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के से आजाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रोमियो 8:14 से लेकर 17 तक वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आमेन। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली है कि भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है जिससे हम हैं अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी है। हम परमेश्वर के कौन है? वारिस है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलते हैं जो खुदावन के रूप से, बेटे पिता के वो कहलाते हैं। चलते हैं जो खुदावन के रूप से, बेटे पिता के वो कहलाते हैं। पाखरू भी है देता गवाही, गीत जीवन के हम गाते हैं। पाखरू भी है देता गवाही, गीत जीवन के हम गाते हैं। हम है वारिस खुदा के, आजाद हो, प्यार यीशु से करते हैं आजाद हो। हम है वारिस खुदा के, आजाद हो, प्यार यीशु से करते आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के से आजाद हो, यीशु के से आजाद हो, आजाद हो, हालेलुया, आजाद हो, यीशु के से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो। चाहे जैसा भी गुनाह हो आजाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आजाद हो। चाहे जैसा भी गुनाह हो आजाद हो, चाहे कुछ भी किया हो आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो, यीशु के लहू से आजाद हो।
जान जाओगे सच को अगर तुम, टूट जाएंगे बंधन बंधन सभी। जान जाओगे सच को अगर तुम, टूट जाएंगे बंधन सभी। याद भी न आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी, याद भी न आएगा तुमको वो पुराना जीवन कभी। प्यार पाया मसीह का आजाद हो, वो है झरना खुशी का आजाद हो। हो, प्यार पाया मसीह का आजाद हो, वो है झरना खुशी का आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। यस, आज की इस 15 अगस्त में परमेश्वर हम सब लोग आजाद है परमेश्वर। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। यीशु के लहू से आजाद हो। उस कलोरी क्रूस पर यीशु मसीह ने अपने सारे लहू को बहाया यस, और इसलिए हम आजाद हैं। यस, हम यहाँ पर बैठे हुए हर एक आजाद है और इस आजादी को हमें सिर्फ ग्रहण करना है, महसूस करना है, हमें सिर्फ लेना है। हालेलुया। बहुत से लोगों ने इस आजादी को नहीं यस, लिया। यस, 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 देश स्वतंत्र हुआ है यस, लेकिन लोग स्वतंत्र नहीं हुए। यस, प्रियो, लेकिन हमारा शरीर जिस तरह से प्रभु यीशु का वचन कहता है मरकुस 2 में, जिस तरह से उस लकवे पीड़ित को प्रभु यीशु ने उसके शरीर को भी चंगाई दी और उसके आत्मा को भी चंगाई दी। आमेन। बहुत से लोग आज शरीर में दुखी है, अपने आप को ही घायल कर रहे हैं, अपने आप को ही मार रहे हैं। देश स्वतंत्र है लेकिन मनुष्य स्वतंत्र नहीं। यस, लेकिन प्रियो, उस प्रभु यीशु मसीह के पास आओ और उसके लहू से उसके लहू को चेक कर देखो, वो तुम्हें सचमुच स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, आमेन। आमेन, आमेन। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता हमने स्वीकार कर लिया, आमेन। जब हमने स्वीकार कर लिया, तभी हमें उसी वक्त हमको आजादी मिल चुकी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो आजादी है वो दुनिया की आजादी है। ये आजादी से बढ़कर आजादी वो है जो जब हम किसी को प्रभु का प्रचार करते हैं और वो जब प्रभु को स्वीकार करता है, तब भी उसको जब वो स्वीकार करता है तब उसको सच्ची आजादी मिलती है। वही सच्ची आजादी है। देश के आजादी से कई लाखों गुना ये आजादी हम सब के लिए जरूरी जो आपको और मुझे मिली है। और प्रियो, आपका और मेरा बड़ा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को जाके बताएं, लोगों को समझाएं कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और जब कोई इस चीज को जानता है, समझता है और जब वो प्रभु को स्वीकार करता है अपने दिल में पश्चाताप करके, तब उसको सच्ची आजादी मिलती है। कई सारे लोग नहीं जानते इस आजादी को, लेकिन आप और मैं बड़े भाग्यशाली है कि ये सच्चाई का हमें पता चला उसके अनुग्रह के माध्यम से। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए इस गीत को गाएंगे। यीशु संग है, तुम ना डरो, सामना अब तूफान का करो। हालेलुया। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बाइबल में जब बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सी बार प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, परमेश्वर ने हमें बताया, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे। यीशु संग है, तुम ना डरो, आमेन, सामना अब तूफान का करो। आमेन। सब लोग ध्यान दो। जहाज में जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तब आंधी तूफान आया और 12 शिष्य क्या हुए? डर गए। प्रभु यीशु आराम से सोए थे। यस, लेकिन उन 12 शिष्यों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को उठाया। उसी तरह से हमें नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु को नहीं उठाना है। हमें प्रभु यीशु ने सारे हथियार दिए, उसने अधिकार दिया है, अधिकार दिया हमें है, अधिकार दिया है। हमें सिर्फ कहना है उसके नाम से, उसके नाम से, और वो काम हो जाएगा। हालेलुया। आमेन। यीशु संग है, तुम न डरो, सामना अब तूफान का करो। यीशु संग है, तुम न डरो, सामना अब तूफान का करो। यीशु संग है, तुम न डरो, सामना अब तूफान का करो। शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र। शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र। यीशु संग है, तुम न डरो, सामना अब तूफान का करो। यीशु संग है, तुम न डरो, सामना अब तूफान का करो। जय जयकार, जय जयकार,
अंधकार की शक्ति से, उस शैतान से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लहू मांस से युद्ध नहीं है, लहू मांस से युद्ध नहीं है, युद्ध है अपना शैतान से, युद्ध है अपना शैतान से। अंधकार के राजाओं से, अंधकार के राजाओं से और दुष्टों की सेना से, और दुष्टों की सेना से। दुष्ट के तीर को नष्ट करो, सामना अब तूफान करो, दुष्ट के तीर को नष्ट करो, सामना अब तूफान करो। शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र, शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र। यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो, यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया। 2 हफ्ते से हमारे पास्टर यही सिखा रहे हैं, आत्मिक अधिकार। हालेलुया। शैतान से कैसे लड़ना है वही सीख रहे हैं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की किताब में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलक पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान को क्या करना है? बुझाना है। हालेलुया। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को हमें लेना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धार्मिकता का कवच पहन लो, धार्मिकता का कवच पहन लो, कमर में रखो सच्चाई बात, कमर में रखो सच्चाई बात। सर पे है उद्धार प्रभु का, सर पे है उद्धार प्रभु का, हाथों में है ढाल और तलवार, हाथों में है ढाल और तलवार। पैरों से चलते जाओ, यीशु की खुशखबरी दो, पैरों से चलते जाओ, यीशु की खुशखबरी दो। शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र, शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो, यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो, यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो, यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो, यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो, यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो। शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र। आमीन। सब लोग बोलेंगे, शक्ति देता है परमेश्वर और देगा रूहानी वस्त्र। यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान करो। आमीन। यीशु संग है तुम न डरो, सामना अब तूफान का करो। जब मूसा अपने इजराइल लोगों को लेकर 6 लाख लोगों को लेकर उस Yes. समुद्र के किनारे पे था तो सब लोग डर गए थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लेकिन मूसा ने कहा डरो मत, आज परमेश्वर जो करेगा वो उद्धार का काम देखो। हालेलुया। Amen. इसलिए हमें भी डरना नहीं चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारी लड़ाई लहू मांस से युद्ध नहीं है, लहू मांस से युद्ध नहीं है, युद्ध है अपना शैतान से, युद्ध है अपना शैतान से। अंधकार के राजाओं से, बोलो, अंधकार के राजाओं से और दुष्टों की
हमें रूहानी ताकत देगा, रूहानी फलों से भरेगा, यस, उस नव वरदानों से भरेगा, प्रेम आत्मा शांति से भरेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद। प्रियो, आप और हम लोग, हमको समझना बहुत जरूरी है कि उसने कहा है कई बार हमारे पास्टर के माध्यम से हमने ये वचन को सुना है कि वो कहता है वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। कितनी बार बोला होगा हमारे पास्टर ने। प्रियो, सिर्फ ये बातें बोलने की नहीं, याद रखिए प्रभु सच में हमारे साथ में है, लेकिन हम उसकी उपस्थिति का आदर नहीं करते। पुराने नियम में आत्मा आती थी, पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, लेकिन नए नियम के हम लोग हैं तो परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में हमेशा के लिए दे दिया है। उसने सहायक आत्मा, जब तक हम शरीर में हैं तब तक वो पवित्र आत्मा हमेशा आपके और मेरे साथ में, वो कहता है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और याद रखिए उसका हम आदर करें। आप कहीं भी रहिए, पवित्र आत्मा आपके साथ में है सहायक के रूप में। हालेलुया। लेकिन क्या हम उसका उपयोग करते हैं? क्या अपनी मनमानी करते हैं? प्रियो, हमें जरूरी है कि हम उसकी सहायता का उपयोग करें, उसका आदर करें। हम उसका आदर नहीं करते हैं। वो कुछ कहता है और हम अपना करते हैं, वो जो काम मना करता है वो हम लोग कर लेते हैं। याद रखिए प्रियो, उसका आदर करें, हम लोग उसको कैसे भी मिसयूज ना करें। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे। सब लोग मेरे साथ हालेलुया गाएंगे। जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे तो हमारा काम एक ही है, स्वर्ग में सिर्फ उसकी स्तुति आराधना करना 24 आवर्स, सिर्फ हालेलुया बोलते रहना, उसकी महिमा करना। हालेलुया, हालेलुया, सब लोग में हमारे साथ गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया। आइए हम इसके बारे में वचन को देखेंगे। यिर्मयाह 1 अध्याय और 5 वचन भाई संतोष पढ़ेंगे। आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिए क्या कहता है वचन। हालेलुया। यिर्मयाह 1:5 में परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, यस, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, यस, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। देखो प्रियो, कितनी अच्छी और बड़ी बात है आपके लिए, मेरे लिए, कि कितने सारे दुनिया में अमीर हर तरह के ज्ञानी लोग पढ़े, लेकिन उसके ऊपर उसने जाहिर नहीं किया सत्य क्या। लेकिन आप और मैं बहुत बड़े भाग्यशाली है कि उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले आपको और मेरे ऊपर उसने चित्त लगाया। यानी कि उसकी नजर में आप और मैं कितनी जरूरी है, लेकिन हम उसका आदर नहीं करते। प्रियो, हम उसकी महिमा करते रहे। आप जहां कहीं भी रहे, चर्च कभी चालू हुआ क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, उसकी चिंता मत करो। आप घर में बैठ के उसकी आराधना कर सकते हैं। आपको भीड़ क्यों चाहिए? आपको और मुझे भीड़ नहीं चाहिए। आपको और मुझे सिर्फ प्रभु की जरूरत है। उसका सहाय पवित्र आत्मा को लेके चलना है, उसकी अगुवाई में चलना है, उसको साथ लेके चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है हनोक के बारे में, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला। आपके और मेरे साथ उसकी उपस्थिति ऑलरेडी है, लेकिन हम उसको लेके चलते नहीं। वो तो हमारे साथ में रहता है। हम उसकी अगुवाई का आदर नहीं करते प्रियो, उसकी महिमा नहीं करते हैं। माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया। माँ के गर्भ में रचने से पहले
तूने मुझ पर चित्त लगाया, चित्त लगाया, चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले, उत्पन्न होने से पहले तूने मेरा अभिषेक किया है, तूने मेरा अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया, माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया, चित्त लगाया, चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले, उत्पन्न होने से पहले तूने मेरा अभिषेक किया है, तूने मेरा अभिषेक किया, अभिषेक किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तूने, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तूने, जीवन का श्वास फूंका उसके नथनों में, जीवन का श्वास फूंका उसके नथनों में, और आदम जीवित प्राणी बन गया, अदन की वाटिका में रख दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया, अदन की वाटिका में रख दिया, रख दिया, रख दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया, माँ के गर्भ में रचने से पहले तूने मुझ पर चित्त लगाया, चित्त लगाया, चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले, उत्पन्न होने से पहले तूने मेरा अभिषेक किया है, तूने मेरा अभिषेक किया, अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तूने, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा तूने, जीवन का श्वास फूका उसके नगरों में, जीवन का श्वास फूका उसके नगरों में, और आदम जीवित प्राणी बन गया, अदन की वाटिका में रख दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया, अदन की वाटिका में रख दिया, रख दिया, रख दिया। सब लोग मेरे साथ कहेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और खुदा ने उनको बरकत दी, उनसे कहो फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, वश में कर लो, वश में कर लो। वश में मतलब अपने अधिकार में कर लो। Hallelujah. उसने सीधा सीधा कहा गया था, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तब उसने कहा आदम की वाटिका में रख के कि सारे पृथ्वी को, सारे प्राणियों को, सारी बातों को अपने वश में कर लो। Yes. Hallelujah. लेकिन आज्ञा तोड़ने की वजह से वो जो अधिकार चला गया था, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से वो अधिकार हमको, आपको और मुझे वापस मिल गया है। तो प्रिय याद रखियो, उसने कहा है कि अधिकारी के समान आपको और मुझे काम करना है, आपको और मुझे उसने अधिकार दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, यहोवा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की, और खुदा ने उनको बरकत दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो, वश में कर लो, वश में कर लो। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस।
है ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा, है ये दुआ, है ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा, है ये दुआ। ये प्रियो, इस लाइन को हम लोग सब लोग गाएंगे, क्योंकि आपको और मेरा कर्तव्य बनता है कि जिस देश में प्रभु ने आपको और मुझे रखा है उस देश के लिए हम लोग प्रार्थना करें। अगर भारत में आपको और मुझे रखा है परमेश्वर ने, कि वो उसकी दया है, उसकी कृपा है, प्रभु की महिमा उसके बारे में है ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा, है ये दुआ। जहाँ थी खुशबू प्यार की, कहाँ से आई नफरत की दीवार, जहाँ रहते थे साथ मिलके, कहाँ से आई जात धर्म की दीवार। यीशु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार, यीशु ने सिखाया करो तुम दुश्मनों से भी प्यार, है ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा, है ये दुआ, है ये मेरी दुआ, सलामत रखना भारत को ऐ खुदा, है ये दुआ। यस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, ये सब प्रभु जी हम लोग सब लोग मिलकर मांगते हैं अपने देश के लिए, और आज ही नहीं प्रभु जी, हर एकदम हम लोग हमेशा अपनी दुआओं में उस देश को, देश के नेताओं को, सारी बातों को हम लोग रखें प्रभु जी, सब लोग प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा इस वक्त प्रभु जी हमारे देश को, देश के हर एक प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री, जितने भी जिस तरह के मंत्री, गृह मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, शिक्षण मंत्री हो, हर तरह के मंत्रियों को हम आपके अधीन करते हैं। उनको बुद्धि और ज्ञान दे ताकि वो देश के हित में सारी बातें करें प्रभु जी, और उसमें आपकी महिमा हो प्रभु जी। देखने वाले हर एक भाई बहनों को, सबको मैं आपके अधीन करता हूँ, और प्रभु जी हर एक के जीवन में नई बातों को और नई बातों को प्रभु जी, और प्रभु जी जो आपने पवित्र आत्मा सहायकता के रूप में हम सबको दिया हुआ है, उसका हम लोग बढ़ोतरी से उपयोग करें प्रभु जी, बहुतायत से उपयोग करें प्रभु। प्रभु आपकी महिमा के प्रभु, ये प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सब लोग कहें आमेन, आमेन। आइए प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। कुछ ही देर में नई बातें प्रभु हमें सिखाएगा वचन के माध्यम से, हमारे पासवान के माध्यम से। हम लोग पासवान का स्वागत करें यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से परमेश्वर ने हम सबको एक साथ मिलाया ताकि हम उसके वचनों से सीखें, जानें और अपने जीवन को आशीषों से भरें। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, आदम और हवा को, तो परमेश्वर ने उसे वो अधिकार दिए थे, और इन अधिकारों के द्वारा वो अपने जीवन में आशीषित और वैसा जीवन बिता सकता था जैसा परमेश्वर चाहता है। और वही परमेश्वर आज हमारे जीवनों से चाहता है कि हम भी उन आत्मिक अधिकारों के द्वारा अपने जीवन को आशीषित करें
अपने जीवन में विजयी हों और उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें जिसके लिए उसने मुझे और आपको इस पृथ्वी पे रखा है। प्रियो, हम पिछले सप्ताह भी हमने इसी बात पर देखा और आज भी हम इसी बात पर गौर करेंगे। पिछली बार हमने देखा कि कैसे वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था पृथ्वी को अपने वश में करने का, वो अधिकार उसने शैतान की आज्ञा मानकर शैतान के हाथ में दे दिया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है कि हम जिसकी आज्ञा मानेंगे उसके दास होंगे। और फिर आदम और हव्वा शैतान की आज्ञा मानते हुए उसकी अधीनता में आ गए और वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था वो शैतान के हाथ में चला गया। लेकिन वहीं पर बात समाप्त नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर अपने इच्छा को निश्चित पूरा करता है। फिर से वो अधिकार मनुष्य को देने के लिए परमेश्वर ने पूर्व योजना अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से ये योजना बनाई कि वो अपने प्रिय पुत्र, इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजेगा, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। कुलुसियों की पत्री स्पष्ट बताती है उसके द्वारा, उसी के लिए सब कुछ उत्पन्न हुआ। और जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ, जिससे आदम हव्वा उत्पन्न हुए, वो स्रोत मनुष्य जाति का खुद उस कलवरी क्रूस के ऊपर उनके पापों के लिए या उनके उस अधिकार के छीने जाने के लिए, क्योंकि जो पाप करता है वो मरेगा, मेरे और आपके और मनुष्य जाति के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा और मरकर उसने उन अधिकारियों और उन सारी दुष्ट की युक्ति, शक्तियों और सामर्थ पर अधिकार लिया। क्यों अधिकार लिया? कि वो मरा ही नहीं रहा, प्रभु यीशु मसीह मरा ही नहीं रहा, परंतु तीसरे दिन जीवित हो उठा। और तीसरे दिन जब वो जीवित हो उठा तो वो विजय के साथ, क्योंकि मृत्यु ये पाप का अंत है और पाप के अंत के ऊपर परमेश्वर ने यानी मृत्यु पर विजय पाई और इस तरह से उस विजय को उसने ले लिया। और वचन स्पष्ट कहता है कि उसका खुल्लम खुल्ला मजाक बनाया और उड़ाया। और इस तरह से परमेश्वर ने उन आत्मिक अधिकारों को फिर से वापस ले लिया। और अब परमेश्वर मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम उन अधिकारों को ले लें और अपने जीवन में उस उद्देश्य को पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर बनाया है या रखा है। उसके राज्य को हम इस पृथ्वी पर स्थापित कर सकें, उस राज्य को हम इस पृथ्वी पर ले सकें प्रियो। और उस राज्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि मैं और आप उसकी स्वरूप और समानता में बन जाए जिसने उन अधिकारों को हमें दिया और हमें अपनी स्वरूप और समानता में बनाया। याद रखिए, अधिकार कब मिला? जब परमेश्वर ने आदम को अपनी स्वरूप और समानता में बनाया और बना करके ये चाहा कि वो उसके साथ संगति करे, और इसलिए परमेश्वर ने उसे अपने आत्मिक अधिकारों को दिया। अब ये आत्मिक अधिकार तब ही हमारे जीवन में कार्य कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में बन सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जब हम पवित्रता के जीवन की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे ही ये आत्मिक अधिकार हमारे जीवन में बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिए, हमने पहले कहा था
कि जिस पुरुष का नाम शाख है, और शाख हमेशा शाख ही नहीं रहती, यानी अंकुर ही नहीं रहता, लेकिन अंकुर बढ़ता है, वृक्ष बनता है, फलता है, फूलता है, और इसी तरह से वो पवित्रता हमारे जीवन में बढ़ती जानी चाहिए। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर के उन आत्मिक अधिकारों में भी हम बढ़ते जाएंगे। प्रियो, इस पवित्रता को देखने के लिए एक बात और हम देखें, कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 11, 12 और 15 वचन। अब यहां पर पौलुस प्रेरित कुलुसियों की पत्री को यह लिखता है, उसी में तुम्हारा खतना हुआ है। उसी में यानी किस में? प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारा खतना हुआ है। अब खतने के अर्थ को आप आगे देख सकते हैं, जो हाथ से नहीं होता, यानी स्वाभाविक रीति से, शारीरिक रीति का खतना तुम्हारा नहीं हुआ, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। शारीरिक देह उतार दी जाती है। मसीह के खतने का अर्थ है शारीरिक देह को, जो हमारी स्वाभाविक देह और उस स्वाभाविक देह की जो अभिलाषाएं हैं उन्हें उतार देना, यानी उन अभिलाषाओं की अधीनता में न रहना। जैसे आदम और हव्वा के भीतर शैतान ने उन्हें फुसला दिया और यह अभिलाषा उनके अंदर पैदा की कि वो भी परमेश्वर के समान और स्वरूप में बन जाएं। आत्मिक खतने का अर्थ, मसीह में किए गए खतने का अर्थ है कि हम शरीर के द्वारा किए गए पापों को उतार फेंकें, अर्थात अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दें। जिस स्वभाव में हम पैदा हुए हैं उस स्वभाव को हम अपने जीवन से निकाल दें। जो शारीरिक स्वभाव, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, फूट और इस तरह की जो बातें हमारे मन में आती हैं, उनको हम अपने जीवन से उतार दें, अपने पुराने पापी मनुष्यत्व को उतार फेंकें और आगे के लिए पवित्र जीवन जिएं। क्योंकि पवित्रता का और आत्मिक अधिकार का एक गहरा संबंध है। इस बात को हमें समझना होगा। पवित्रता का और आत्मिक अधिकार का गहरा संबंध है। दूसरे शब्दों में मैं और आप ये देख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता, और ये जरूरी है कि हम उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बन जाएं ताकि उसमें बने रहे, और इसलिए पवित्रता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और फिर इस पवित्रता को लेने के लिए और मसीह के खतने को लेने के लिए हम कैसे अपने पुराने मनुष्यत्व को निकाल सकते हैं, आगे बाइबल इसी कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 11, 12, 15 वचन में कहता है। और आगे, और उसी के साथ, यानी किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ, जो हमारे लिए मारा गाढ़ा गया, हम भी बपतिस्मे में मसीह के साथ गाढ़े गए और मसीह में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, मसीह में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिसने उसको यानी प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। यानी कौन? मसीह के साथ जो परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वे भी उस मसीह प्रभु यीशु के साथ जी उठे। अब इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण बात पौलुस प्रेरित कहता है, और उसने, परमेश्वर ने प्रधानताओं
और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, यानी प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर, जिसमें हम भी शामिल हैं, आप और मैं और जो विश्वास करते हैं वो भी शामिल है, और उनके लिए वो कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसने? मसीह ने। और मसीह के साथ कौन है? हम जो उस पर विश्वास करते हैं। और क्या किया? प्रधानता और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यहां पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि इस जीवन में, जबकि हम इस पृथ्वी पर हैं, मैं और आप उस शैतान के साम्राज्य और उसके अधिकार और उसके सारी प्रधानताओं के ऊपर विजयी हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी और आपकी रचना ही इसलिए की कि हम उस पर विजयी हों। इसलिए परमेश्वर ने फिर से उस विजय को उस क्रूस के ऊपर मरने और फिर से जी उठने के द्वारा मुझे और आपको दी। वो क्रूस की विजय मेरी और आपकी है, यीशु के नाम में। प्रियो, आइए फिर से हम और आगे अपने इस वचन को देखें। इसके आगे हम देखेंगे। हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो पवित्रता है, ये मसीह के खतने का चिन्ह है। पवित्रता मसीह के खतने का चिन्ह है। दूसरे शब्दों में, मसीह का खतना ये पवित्रता का चिन्ह है। मुझे और आपको इसमें बढ़ना होगा। अब दूसरा और एक पद देखें, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 52वां अध्याय और वचन 1, और यहां पर लिखता है, ओ सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर, और पवित्र नगर यरूशलेम, यानी परमेश्वर अपनी दुल्हन कलीसिया को कहता है, अपने सुंदर वस्त्र पहना, अब खतना रहित, विशेष यहां पर ध्यान दें, अब खतना रहित, यानी और अशुद्ध विधर्मी तुझ में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप जो उसकी दुल्हन हैं, जो उन आत्मिक अधिकारों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, उनके लिए यह आवश्यक है कि वो पवित्रता से शोभायमान हो, विश्वास के द्वारा। अब ये पवित्रता कैसे हमें मिल सकती है? ये विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से संभव है। यह पवित्रता हम अपने आप से, अपने कर्मों से नहीं ले सकते। यह परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने अनुग्रह से दी है, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम उस पर विश्वास करें और उसके अनुग्रह के द्वारा उस पवित्रता को अपने जीवन में बनाए रखें। यही यीशु के द्वारा दी गई पवित्रता, यानी हमारे आत्मिक अधिकारों को बढ़ाती है। यीशु के द्वारा दी गई पवित्रता हमारे आत्मिक अधिकारों को बढ़ाती है। और यह आत्मिक अधिकारों को कहां तक बढ़ाती है, इसे देखने के लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और वचन 19 अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, ये कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है। किससे कहता है? अपने शिष्यों से कहता है। क्या कहता है? वो ये कहता है कि देखो मैंने तुम्हें
सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। यह कौन कहता है? परमेश्वर कहता है। किसके लिए कहता है? अपने प्रेरितों के लिए कहता है, जो उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए कहता है। और कहता है कि और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। प्रियो, ये दुष्शक्तियों को निकालने का आत्मिक अधिकार मसीह ने अपने प्रेरितों को और जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनको दिया है, जिसमें मैं और आप भी शामिल हैं। अर्थात उनको जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया, मसीह के साथ मरकर मसीह के साथ नए जीवन के लिए जी उठे। और इसी कारण, चूंकि नए जीवन में हम जी उठे हैं, इस कारण मसीह में उन आत्मिक अधिकारों के मसीह के साथ हम सहभागी हैं। मसीह के साथ हम उसके आत्मिक अधिकारों में सहभागी हैं। इन चीजों को, इन बातों को अगर आप पढ़ना चाहें तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 8 वचन पढ़ सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 17 से 19 वचन पढ़ सकते हैं। और मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 वचन, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 18 वचन। और इन सारे वचनों में आप ये देखते हैं कि वो अधिकार जो मसीह के साथ या मसीह के साथ सहभागी होकर हमें मिले हैं, उनका उपयोग भी हमें समझदारी के साथ करना है। यह नहीं कि अब अधिकार मेरा है, जो मैं चाहूं करूं, नहीं। इस तरह से हम अपने उन आत्मिक अधिकारों को खो सकते हैं जैसे आदम ने खोया। लेकिन जबकि हम अधिकारी हैं, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार हमारे हैं, इसलिए हमने उन अधिकारों का उपयोग बड़ी समझदारी के साथ करना है। और यह हम कैसे कर सकते हैं समझदारी के साथ? वो इस तरह से कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ हो, और यही प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, हमें प्रेरित करता जाए कि हम शैतान के आक्रमण को हराकर विजय स्थान पर खड़े रहें। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे भीतर है, वो हमें प्रेरित करता है कि हम शैतान और उसके आक्रमणों को हराकर एक विजयी स्थान पर खड़े हों, और सिर्फ खड़े ही नहीं हो, परंतु दूसरों को भी उस शैतान के चंगुल से छुड़ाएं। यही तो परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके जीवन में। और इसीलिए मुझे और आपको उस पवित्रता के जीवन के साथ, मसीह के साथ सहभागी होकर उन आत्मिक अधिकारों को अपने जीवन में लेने की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर के प्रति जो दृढ़ प्रेम होता है, वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचनों को पालोगे। सो दृढ़ प्रेम और उसके वचनों पर चलने से हमें एक सार्थक, महत्वपूर्ण प्रेरणा मिलती है। उसके वचनों में वो प्रेरणा है। आवश्यक है कि हम प्रेम में बढ़ते जाएं, मसीह के प्रेम में बढ़ते जाएं, मसीह के साथ उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, और उसके वचनों पर हम चलते जाएं। और जब हम ऐसा करेंगे तब हम शैतान को हरा देंगे। क्यों? क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है कि शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, परंतु रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय और 20 वचन कहता है
कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। ये कौन कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहता है परमेश्वर के बारे में। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, शैतान को जो अशांति मचाता है, उसको तुम्हारे 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 का मतलब वे जो उस पर विश्वास करते हैं, तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। अब शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। इसी आत्मिक अधिकार को हमें देने के लिए ही तो परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। यीशु मसीह के आने का प्रमुख कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि वो उन आत्मिक अधिकारों को जो आदम और हव्वा ने खो दिया, उसे लेके वापस हमें दे, और इसीलिए वो प्रकट हुआ। वचन पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 8 वचन कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए ही परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आया। मेरे और आपकी स्वरूप और समानता में वो मेरे और आपके जैसा होकर हमारे लिए मारा गया, ताकि उन आत्मिक अधिकारों को जो उस आदम ने खो दिए थे, उन्हें लेके फिर से वो हमें दे सके। पहला यूहन्ना 3:8 कहता है कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। अब यहां पर और एक भविष्यवाणी मुझे और आपको दिखाए हमारे मनों में आती है, और वो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और वचन 15, जिसमें कहा है, मैं तेरे और स्त्री के बीच। परमेश्वर ने जब शैतान को श्रापित किया तब उसने कहा, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और स्त्री के वंश के मध्य शत्रुता उत्पन्न करूंगा, और वो यानी जो स्त्री से उत्पन्न होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। जो स्त्री से उत्पन्न होगा वो तेरे सर को कुचलेगा। वास्तव में परमेश्वर ने आदम को यह आत्मिक अधिकार दिया था कि वो शैतान के सर को कुचल सके, लेकिन जो पहला आदम नहीं कर पाया, उसे दूसरे आदम ने स्त्री से जन्म लेकर पूरा किया, और उसने उस क्रूस के ऊपर मरकर और पुनरुत्थित होकर उस शैतान के सर को कुचल दिया। और उसके साथ यही आत्मिक अधिकार मुझे और आपको दिया गया है। यही आत्मिक अधिकार मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह की संगति के द्वारा है कि मैं और आप भी शैतान के सर को कुचल सकें, क्योंकि मैं और आप भी उसी स्त्री से जन्मे हैं। मैं और आप भी उसी मसीह के साथ संगी वारिस हैं। मैं और आप भी मसीह के साथ मारे गए, गाड़े गए और जी उठे, ताकि उसकी स्वरूप और समानता में बन जाएं। और अगर वो उसके शैतान के सर को कुचल सकता है, तो मैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे? जब हम उस पवित्रता में, जिस पवित्रता से प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया, उस पवित्रता को अपने जीवन में ले लें। इसलिए पवित्रता का और आत्मिक अधिकारों का ये एक गहरा संबंध है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस आत्मिक अधिकार को जानें,
ताकि हम अपने जीवन में विजयी हों। और अब ये हमारा समय है, जबकि हम इन ऐसी विकट परिस्थितियों में जी रहे हैं, इसलिए ये हमारा समय है कि हम मसीह के आत्मिक अधिकार की पुनरावृत्ति करें। पुनरावृत्ति करने का मतलब, जिन आत्मिक अधिकारों को मसीह ने उपयोग में लाया, उन्हें हम इन दिनों में, ऐसे समयों में उनका उपयोग करें। जो मसीह ने किया वो हम करें। बाइबल तो स्पष्ट कहता है कि तुम मसीह से बढ़कर बड़े बड़े कामों को करोगे। यह हमारा समय अब है। यह समय है जबकि हम अपने आत्मिक अधिकारों को उस पवित्रता से और परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास के द्वारा लें और अपनी विजय को घोषित करें, अपने विजय को स्थापित करें और अपने विजय में चलें, जिसकी जय का झंडा हमारा परमेश्वर है, और अपने विजय में स्थिर रहें और अपने विजयी स्थान को ले लें। अब ये समय है, ये हमारा समय है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई विजय की हम पुनरावृत्ति करें। एक उदाहरण, दाऊद परमेश्वर के प्रति दृढ़ प्रेम और उसके वचनों पर चलने से गोलियत को मार गिराने की प्रेरणा उसके भीतर थी, जबकि और उसने मार गिराया। दाऊद ने गोलियत को मारा, बच्चा, और गोलियत दानव रूपी, जबकि पूरी इस्राएली सेना उस गोलियत के विरोध में थी। राजा शाऊल और उसकी सेना फलिस्ती गोलियत को हराने की हिम्मत नहीं कर रही थी, जबकि शाऊल परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। लेकिन एक छोटे से बच्चे ने, जिसका प्रेम उस परमेश्वर पर दृढ़ था, और उसके प्रेम के दृढ़ होने के नाते उस प्रेम ने उसके अंदर इस प्रेरणा को दिया कि तू उस गोलियत को मार सकता है, और उसने उस गोलियत को मारा भी। यहां पर परमेश्वर का प्रेम जो मुझे और आपको प्रेरित करता है, उससे हम अद्भुत कामों को कर सकते हैं। पौलुस बोलता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से हटा सकता है? क्या नंगाई, भूखाई? नहीं। फिर वो कहता है, परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है। प्रिय, परमेश्वर के प्रति जो मेरे और आपके हृदय में प्रेम बढ़ता जाएगा, वो मेरी और आपके आत्मिक अधिकारों की विजय का झंडा होगा। सेना और राजा शाऊल उस फलिस्ती सेना के सामने खड़ा नहीं हो सके, लेकिन ये एक छोटे से बच्चे ने अपने विजय को घोषित किया। क्यों? क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास उस परमेश्वर पर था और परमेश्वर का प्रेम उसके भीतर था। उसके जीवन को देखें, इसलिए वो अपनी विजय को ले पाया। परमेश्वर ने, चूंकि परमेश्वर ने शाऊल को चुना और शाऊल को भी वही अधिकार दिए, लेकिन शाऊल ने उन अधिकारों का बुद्धिमानी के साथ मेरा कहने का मतलब परमेश्वर की अधीनता के अनुसार नहीं किया, परंतु अपने बुद्धिमानी, स्वयं की बुद्धिमानी के अनुसार परमेश्वर के लिए कार्य किया। और यही बात तो रही जिसने उसे इस्राएल का राजा होने से वंचित कर दिया, अलग कर दिया।
प्रिय, कभी कभी मैं और आप अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से परमेश्वर के कार्यों को करने की बात करते हैं या अपने विजय को लेने की बात करते हैं, और वही बात होती है जहां हम चूक जाते हैं, जहां हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते। इसका और एक उदाहरण, जब परमेश्वर ने अब्राहम से यह वादा किया कि मैं तेरी संतान को बालू, रेत के बालू के समान बनाऊंगा, अब्राहम ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर की मदद करने की सोची, और परिणाम हम सब जानते हैं। मैं और आप आवश्यक है कि परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार चलें, न कि अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि अब मैं और आप खुद जीवित नहीं, परंतु परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में हैं। जब इस बात को जानते हुए हम परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार जो वो हमें देता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के साथ जो उसने हमें दिया है, उसके अनुसार अगर हम अपने आत्मिक उपयोग को, आत्मिक अधिकारों का उपयोग करेंगे, तो निश्चित विजय हमारी है। प्रियो, ये समय है कि मैं और आप अपने आत्मिक अधिकारों को नहीं, ये समय है कि जबकि मैं और आप अपने विजय को स्थापित करें, ये समय है कि हम बंधनों को मसीह के सामर्थ और उन आत्मिक अधिकारों से तोड़ते जाएं, लोगों को स्वतंत्र करते जाएं, तो कि ताकि वो सत्य को जाने, और जब वो सत्य को जानेंगे तो खुद सत्य उन्हें स्वतंत्र करता चला जाएगा। और सत्य यह है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक अधिकार दिए हैं, जिनसे मैं और आप उन दुष्ट की युक्तियों को, शक्तियों को हरा सकते हैं और परमेश्वर के लिए जी सकते हैं। आइए प्रियो, जबकि मैं और आप उन आत्मिक युद्ध में हैं, विजय हमारी है, विजय हम हैं, क्योंकि विजय परमेश्वर हमारे और आपके साथ है। और इसीलिए वो कहता है, मत डर, देख युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपका रखवाला है, परमेश्वर आपका चरवाहा है, परमेश्वर आपका मस्तक है। प्रियो, आइए अपनी विजय को लें उन शस्त्रों के द्वारा, उन आत्मिक विजयों में चलें। यह आपका अधिकार आपके बाप ने आपको दिया है। आइए समय हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सत्य है और जो सत्य प्रकट किया है, वो हमें स्वतंत्र करे कि हम इस बात को जाने कि हम विजय से बढ़कर हैं प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु सबको आशीषित कर, लंबी आयु, भरपूरी के जीवन और सुंदर स्वास्थ्य से, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियो, यदि आप अपने दान और दशांश देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क स्थापित करें और हम आपको बैंक के डिटेल्स देंगे, ताकि आप अपने दान और दशांश को उत्तम से उत्तम बातों परमेश्वर के भंडार में दें। प्रभु आपको आशीषित करे यीशु के नाम में, आमीन। יברכך אדוני וישמרך, יאה אדוני
יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום